आज हम लोग क्लास 10 में प्रश्नावली 8.2 को पढ़ने के लिए जो आवश्यक सूत्र है उसको हम लोग देखेंगे। इसके पीछे वाले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 8.1 खत्म कर चुके हैं और उससे रिलेटेड जो सूत्र है, फॉर्मूला है, वो हम लोग देख चुके हैं। उसके आगे बढ़ेंगे हम लोग इस एक्सरसाइज में, यानी प्रश्नावली 8.2 में जो हम लोग प्रश्नावली 8.1 के लिए जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं उस फॉर्मूला का भी प्रयोग होगा और यहाँ पर कुछ नए फॉर्मूले भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले देखिए लिखा गया है कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। विशिष्ट कोण का मतलब क्या होता है? जिस कोण का कोई मान, कोण का सूचक होता है थीटा बीटा, जैसे हम लोग एंगल भी लिख रहे थे ए बी सी पीछे के एक्सरसाइज में, उस एंगल का यदि हम लोग कोई मान रख देते हैं 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री तो वो विशिष्ट कहलाता है, क्योंकि वो अब बदलता नहीं है। लेकिन एंगल ए या एंगल थीटा हम लोग जब तक लिखते रहते हैं तो वो वेरिएबल होता है, वो घटेगा बढ़ेगा, लेकिन जो ही उसका मान हम लोग रख देते हैं वो विशिष्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है, स्पेसिफिक एंगल का मतलब आप लोग समझ गए कि किसी एंगल का संकेत का हम लोग कोई मान रख देंगे तो वो स्पेसिफिक हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए 45 डिग्री स्पेसिफिक है, ये 45 डिग्री कभी बदलेगा नहीं, यानी कि 45 डिग्री से कम भी नहीं होगा, अधिक भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कोण का मान हम लोग 45 डिग्री ले लिए हैं। यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल लिए हैं ए बी सी, जिसमें एंगल बी को हम लोग राइट एंगल माने हैं 90 डिग्री, और वही चीज यहाँ पर लिख भी लिए हैं, तथा इसमें ये भी हम लोग माने हैं कि एंगल ए और एंगल सी जो दोनों है वो 45 डिग्री का है। ये भी 45, ये भी 45, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और एक कोण 90 डिग्री का पहले से हम लोग को मिला हुआ है राइट एंगल के चलते, तो बाकी दोनों का कोण का योग 190 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री में हम दोनों को आधा आधा कर दिए हैं। ठीक है, वही चीज यहाँ पर लिखे भी हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, इसलिए एंगल ए के सामने कौन सा साइड है? BC, और एंगल सी के अपोजिट साइड क्या है? AB। हम लोग पढ़े हुए हैं 9th क्लास में कि इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एंगल ए के सामने का और एंगल सी के सामने का हम लोग साइड यहाँ पर बराबर कर लिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान देना है कि इसमें हम लोग यदि इन बराबर को, ये बराबर जो साइड है इसको यदि हम लोग ए मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, यदि हम लोग ए मान लेते हैं इसको भी और इसको भी, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे माना। ठीक है, यानी सपोज किया कि दोनों ए है, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार AC ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में AC बराबर, यानी कर्ण बराबर क्या होता है? हाइपोटेन्यूस बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि AB का मान हमको कितना मिला है? A, BC का भी मान A है, तो A का स्क्वायर हो जाएगा, क्या मिलेगा हमको? 2A स्क्वायर, और 2A स्क्वायर का क्या होगा? √2, और A स्क्वायर का वर्गमूल A हो जाएगा। यानी कि ये साइड जो है हाइपोटेन्यूस हमको √2A मिल गया, जिसमें 2 रूट में है, A रूट में नहीं है, ध्यान रखना है। AC हमको प्राप्त हो गया। अब हम लोग देखिए या तो एंगल C या एंगल A, दोनों में से किसी का हम लोग प्रयोग करेंगे, क्योंकि दोनों का मान जो है वो बराबर है, समान एंगल है, इक्वल एंगल है। तो अब ध्यान देना है, यहाँ पर हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात लिखेंगे, जो हम लोग को त्रिकोणमितीय अनुपात लिखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे sin 45 डिग्री। sin 45 डिग्री का क्या होगा? जैसे मान लीजिए एंगल C को हम लोग ले रहे हैं, तो इसके सामने वाली भुजा और कर्ण के अनुपात AB बटा में AC, और AB हमारा A है और AC है √2A, तो हमको क्या मिल जाएगा? A कट जाएगा, क्या मिलेगा? 1/√2। तो याद रखिएगा sin 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। यदि इस एंगल को भी हम लोग लेते हैं तो सामने की भुजा बटा में कर्ण, ये भी उतना ही मिलेगा। ठीक है, तो दोनों एंगल में से किसी भी एंगल का हम लोग प्रयोग करेंगे तो sin 45 का मान हमको 1/√2 ही मिलेगा। फिर उसके बाद लिखेंगे cos 45 डिग्री। cos 45 डिग्री बराबर क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेन्यूस। तो एंगल C के लिए बेस ये है BC बटा में AC, और BC हमको A मिला है और AC हमको √2A मिला है, तो ये कट जाएगा, हमको क्या मिलेगा? 1/√2। तो ध्यान रखिएगा cos 45 और sin 45 दोनों का मान 1/√2 ही होता है। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री का क्या मान होता है?
तो ध्यान दीजिए यहाँ पर एंगल सी के लिए सम्मुख भुजा बटा में संलग्न भुजा, यानी कि अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड क्या है हमारा AB और एडजेसेंट साइड क्या है BC। तो AB हमारा A है और BC भी A है, कटेगा 1 मिलेगा। तो tan 45 डिग्री का कितना मान हो गया 1। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे cot 45 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कि tan 45 का उल्टा होता है, तो इसी को उल्टा कर दीजिए, BC बटा में AB, तो क्या मिल जाएगा A by A, तो A भी मिला 1, यानी कि tan 45 और cot 45 दोनों का मान सेम होता है। फिर उसके बाद लिखेंगे sec 45 डिग्री। तो sec 45 किसका व्युत्क्रम है cos का, तो हम लोग पढ़े हैं ना sec थीटा, हम लोग पढ़े हैं ना sec थीटा बराबर 1 by cos थीटा, सूत्र लिखवाए हैं आप लोग को। तो यहाँ पर cos थीटा या थीटा की जगह 45 रखिएगा तो यहाँ भी 45 हो जाएगा। तो sec 45 बराबर 1 बटा में cos 45, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, या एंगल का भी हम लोग इस ट्रायंगल से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम सूत्र की सहायता से लिख रहे हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। तो 1 by √2 इसका मान है, और मेन हमारा जो बट्टा ये है, तो फर्स्ट एंड थर्ड के अनुसार √2 ऊपर चला जाएगा, तो हमको मिलेगा √2 by 1। हम लोग किसी के नीचे 1 नहीं लिखते हैं, इसलिए 1 को हटा देंगे, तो हम लोग sec 45 का क्या मान मिल जाएगा √2। cosec 45 डिग्री, ठीक है, तो cosec 45 डिग्री का मान क्या होगा 1 by sin 45 डिग्री, और sin 45 डिग्री का मान देख लीजिए, इसका भी 1 by √2 ही मिला है, और इसका भी मान वही मिलेगा √2, ठीक है। तो ये हम लोग निकाले 45 डिग्री के, यानी कि स्पेसिफिक एंगल 45 डिग्री का हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लिख चुके हैं। और ध्यान दीजिएगा कि इसकी सहायता से हम लोग आगे क्वेश्चन बनाएंगे, और आगे के क्लासों में भी जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसी की सहायता से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण है ये ध्यान रखना है त्रिकोणमिति में। हम लोग अब चलेंगे स्पेसिफिक एंगल 30 डिग्री और 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए। तो यहाँ पर एक हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लिए हैं, समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, और यहाँ पर लिखे भी हैं कि माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर BC बराबर AC बराबर, हम लोग यहाँ पर साइड जो है वो 2a ले लिए हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम लोग कि किसी एक वर्टेक्स से हम लोग सामने वाली भुजा पर लंब डालते हैं, और हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़े हुए हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल का, कि सामने वाली किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर जब हम लोग परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये भुजा जो होगी वो डिवाइड हो जाएगी 2 इक्वल पार्ट्स में। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि ये परपेंडिकुलर हमारा D है AD, तो BD और DC दोनों बराबर हो जाएगा, और BC का आधा होगा। तो BC हमारा 2a है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि चूंकि AD परपेंडिकुलर BC खींचा, इसलिए BD बराबर CD बराबर BC by 2, यानी कि BC का आधा होगा, और BC हमारा 2a है, तो 2a by 2 बराबर a हो जाएगा। तो इसको भी हम लोग a लिख देंगे और इसको भी हम लोग a लिख देंगे। अब हम लोग फिगर देखेंगे, तो ये फिगर और ये फिगर दोनों सेम है। इसमें भी देखिए ये जो साइड है वो 2a है, इसमें भी ये साइड 2a है, इसमें नीचे वाला साइड a है, इसमें भी a है। तो किसी एक ट्रायंगल का भी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। एक चीज और है प्रॉपर्टीज में इक्विलैटरल ट्रायंगल में, कि जिस वर्टेक्स से हम लोग परपेंडिकुलर खींचते हैं उस वर्टेक्स पर बना हुआ कोण भी विभाजित हो जाता है 2 इक्वल्स एंगल में, ठीक है। तो कैसे, और हम लोग लिखेंगे कि और एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर 60 डिग्री, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में प्रत्येक एंगल जो होता है ईच एंगल्स आर 60 डिग्री, यानी कि A भी 60 होगा, B भी 60 होगा और C भी 60 होगा। तो यदि ये एंगल 60 का है और 2 बराबर एंगल में वो विभाजित हो जाता है तो कितना का होगा, तो लिखेंगे, अब ध्यान दीजिएगा, इसी के आधार पर हम लोग लिखेंगे। तो एंगल ये जो होगा BAD 30 डिग्री का हो जाएगा, और ये भी एंगल 30 डिग्री का हो जाएगा, और जोड़ेंगे तो 60 डिग्री का आ ही जा रहा है, ठीक है। तो चलिए लिख देंगे, इसलिए BAD इक्वल टू एंगल DAC बराबर 30 डिग्री, या हम लोग ये भी लिख सकते थे BAC by 2, जैसे हम लोग यहाँ पर BC by 2 लिखे थे, तो एंगल BAC by 2 लिख देंगे, तो बराबर क्या होगा 60 डिग्री by 2 होगा बराबर 30 डिग्री, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए एंगल B जो है वो 60 डिग्री का है और एंगल C भी 60 डिग्री का है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग लिखे हुए हैं एंगल A, एंगल B, एंगल C इक्वल टू 60 डिग्री।
तो हम लोग को इस ट्रायंगल में जो एक्यूट एंगल है, एक है 30 डिग्री और एक है 60 डिग्री, इन्हीं दोनों को हम लोग को त्रिकोणमितीय अनुपात लिखना है, जो ऊपर हम लोग यहाँ पर हेडिंग दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि किसी एक ट्रायंगल का प्रयोग करेंगे। दोनों सेम ट्रायंगल है, देख लीजिए दोनों एकदम एक्यूरेट इक्वल है, इसलिए किसी एक का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ADB में हम लोग जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इस ट्रायंगल में हमको कर्ण मिला हुआ है हाइपोटेन्यूस और बेस भी मिला हुआ है इस एंगल के लिए, तो हमको क्या निकालना है, परपेंडिकुलर यानी कि AD। तो AD बराबर क्या मिलेगा हमको, हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर यानी कि AB स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर होता है, तो बेस हमारा क्या है BD, एंगल्स B के लिए। तो चलिए AB हमारा कितना है, फिगर में देखिए 2A, और BD कितना है, फिगर में देखिए A। क्या मिला हमको, √4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बराबर क्या मिला, √3A स्क्वायर। क्या मिला, √3A। ठीक है, तो यानी A साइड भी हमको प्राप्त हो ही गया। चलिए अब हम लोग सारा काम कर चुके हैं, अब हमको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लिखना है। तो पहले हम लोग ये इस एंगल के लिए लिखते हैं, एंगल B के लिए, और एंगल B कितना है, 60 डिग्री। ये स्पेसिफिक हो चुका है क्योंकि B अब घटेगा बढ़ेगा नहीं, इसलिए स्पेसिफिक बोलते हैं इसको। तब हम लोग लिखेंगे 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। पहले हम लोग इसी का लिखेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ 60 डिग्री। पहला लिखेंगे साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए इसके सामने की भुजा अपोजिट साइड और बटा में हाइपोटेन्यूस यानी कि AD बटा में AB, AD बटा में AB। और AD हमारा अभी निकाले हैं हम लोग, कितना है, √3A, और AB हमारा कितना है, 2A। तो A से A कट जाएगा, कितना मिलेगा, √3/2। फिर उसी तरह हम लोग लिखेंगे cos 60 डिग्री। cos 60 का हम लोग क्या लिखेंगे इसके लिए, ये एंगल ये साइड बटा में ये यानी कि BD बटा में AB। तो BD बटा में हम लोग AB लिख देंगे, और BD हमारा A है और AB 2A है। A गया, क्या मिला, 1/2। ध्यान दीजिएगा sin 60 का मान √3/2, cos 60 का मान 1/2, tan 60 का मान, एंगल से ही चलेंगे हम लोग। तो ये सामने वाली भुजा और ये AD बटा में BD, तो हम लोग लिखेंगे AD बटा में BD, और AD हम लोग निकाले हुए हैं यहाँ पर √3A बटा में BD हम लोग निकाले हुए हैं A। ये A खत्म, क्या बचा, √3, यानी कि tan 60 डिग्री का मान √3 होगा। cot 60 डिग्री, cot 60 डिग्री का इसी से हम लोग ले लेते हैं, तो ये साइड बटा में ये साइड होता है, तो BD बटा में हो जाएगा AD। इसका उल्टा भी BD बटा में AD, और BD है हमारा A, AD है √3A। ये A से एक बार में ये A कट जाएगा, क्या बचेगा, 1/√3, यानी कि cot 60 डिग्री का मान 1/√3 होगा। चलिए फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे sec 60 डिग्री। हम लोग जानते हैं कि cos का व्युत्क्रम होता है, तो cos का व्युत्क्रम AB बटा में BD कर देंगे, AB बटा में BD, और AB देखिए क्या है, 2A, और BD हमारा क्या है, A। हमको ये कट गया, कितना मिला, 2। cosec 60 डिग्री, cosec 60 डिग्री तो साइन का व्युत्क्रम AB बटा में AD कर देंगे, AB बटा में AD, और AB हमको मिला है 2A, और AD मिला है √3A। A खत्म हो जाएगा, 2/√3। ये हो गया 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। अब हम लोग लिखेंगे 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग यहां पर लिखेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ 30 डिग्री, तो अब स्टार्ट करेंगे साइन से, साइन 30 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इस एंगल के लिए अब हम लोग लिख रहे हैं, तो इस एंगल के लिए ये आपका हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और ये हो गया हाइपोटेन्यूस, याद रखिएगा। तो हम लोग साइन 30 के लिए क्या लिखेंगे, BD बटा में AB। तो चलिए BD बटा में AB कर देते हैं। तो BD हमारा A है और AB है 2A। A खत्म हो जाएगा, क्या मिलेगा, 1/A। cos 30 डिग्री,
चलिए 30 डिग्री के लिए ये देखिए ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है। AD बटा में AB लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे AD बटा में AB, और AD है हमारा √3a और AB है 2a, a खत्म हमको मिल जाएगा √3/2। ठीक है, फिर उसके बाद अभी बच रहा है tan 30 डिग्री, तो हम लोग लिखेंगे tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का क्या होगा, ये सामने वाली और प्लस ये संलग्न यानी कि अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड, BD बटा में AD, BD बटा में AD और BD है हमारा A, AD है √3a, a कट जाएगा, क्या मिलेगा 1/√3। ठीक है, उसके बाद अभी बच रहा है हम लोग को 3 और त्रिकोणमितीय अनुपात जो हम यहां लिख रहे हैं। क्या क्या मिल रहा है, cot 30 डिग्री, तो cot 30 डिग्री बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, इसी tan को अपोजिट कर देंगे, AD बटा में BD कर देंगे, AD बटा में BD, और AD देखिए हमारा क्या है √3a, √3a कर देंगे, और BD क्या है a कट गया, क्या मिला √3। फिर उसके बाद लिखेंगे sec 30 डिग्री, तो sec 30 डिग्री जो है वो cos 30 का अपोजिट है, AB बटा में AD, हम लोग यहाँ पर कर देंगे AB बटा में AD, और AB हमको क्या मिला हुआ है देखिए 2a और AD √3a, तो हम लोग यहाँ कर देंगे 2a बटा में √3a, ये a गया, क्या मिला 2/√3। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री का हम लोग sin 30 का लेंगे, तो ये नीचे वाला ऊपर कर देंगे, ऊपर वाला नीचे, यानी कि AB/BD कर लेंगे, AB/BD, और देखिए इसमें AB का मान हम लोग 2a रखे हैं, BD का मान a, तो ऊपर कर देंगे 2a और नीचे कर देंगे a कट गया, ये 2 मिला। साइन का ऑपोजिट देखिए, साइन का यहाँ पर 2 छुटा हुआ है, हम लोग 2 लिखेंगे, यहाँ पर 2 बच रहा है, साइन का ऑपोजिट मिलेगा यानी कि 1/2 का ऑपोजिट 2 मिलेगा। हम लोग ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते थे, क्योंकि हम लोग जानते थे कि साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू आएगा वही कोसेक 30 डिग्री के वैल्यू का व्युत्क्रम होगा। ठीक है, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/2 का, 2 को ऊपर कर देंगे 1 को नीचे, तो 2/1 यानी कि 2 हो जाएगा। ये 30 डिग्री और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात था। हम लोग आगे देखेंगे आप 0 डिग्री और 90 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। अब हम लोग देखेंगे 0 डिग्री और 90 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। यहाँ पर हम लोग लिखे हैं 0 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यहाँ पर देखिए कुछ फिगर हम लोग बनाए हैं, सारे जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है और विभिन्न स्थिति है, इसका बाग का स्थिति है। कैसे है देखिए, यहाँ पर ट्रायंगल ABC हम लोग लिए हुए हैं। यहाँ इस ट्रायंगल में देखिए कि ये A जो है वो यहाँ आ चुका है, नीचे आ गया है, यानी कि यहाँ से सिर्फ जो ट्रायंगल मेरा था उससे नीचे की तरफ बढ़ रहा है। तो इसके नीचे की तरफ बढ़ने से AC जो है वो B की तरफ आ रहा है A, इसको आने से ये एंगल C छोटा, इससे छोटा हो गया है इसमें, और इससे छोटा हो गया है इसमें, और इससे छोटा होकर आ गया है BC पर, यानी कि दोनों लाइन AC और BC दोनों एक ही पर एक दूसरे को ढक लिया है, ऐसे संपाती हो गया है। तो उस स्थिति में हम लोग देख रहे हैं कि AB पूरा खत्म हो गया है, AB शून्य हो गया है। उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे कि ये जो BC है वो AC के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर लिखेंगे, देखिए कि माना कि समकोण त्रिभुज ABC में एंगल B = 90 डिग्री, और हम लोग लिखे हैं कि जैसे जैसे कोण C को छोटा करते जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, एंगल C जो है वो जैसे जैसे छोटा होते जाता है, साइड AB, ये AB जो साइड है देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, वो वैसे वैसे वो भी छोटा होती जाती है। ठीक है, जब एंगल C, ये जो एंगल C जब यहाँ आकर के 0 डिग्री हो जाती है, जब ये AC और BC दोनों एक ही पर संपाती हो जाएगी, तो AB और BC के बीच 0 डिग्री बनेगा, तो लगभग 0 डिग्री के बराबर हो जाता है, लगभग का ये साइन है। तो उस समय AB जो होगा, ये भुजा, ये वाला जो प्रारंभिक भुजा हम लोग लिए थे, वो भी इस फिगर में देख रहे हैं कि शून्य हो चुका है। डॉट डॉट खींचने का मतलब क्या, वो उसका काम खत्म हो चुका है, यानी शून्य हो चुका है। उस स्थिति में AC जो होगा वो BC के लगभग बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके और इसके सहायता से हम लोग 0 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात लिखेंगे। तो सबसे पहले ध्यान देंगे, हम लोग इसी ट्रायंगल का प्रयोग कर रहे हैं, इसमें एंगल C जो है वो 0 डिग्री हो चुका है, यानी कि इस ट्रायंगल में ध्यान दीजिएगा, नाम वही रहेगा, काम हम लोग करेंगे इसके अनुसार से। तो हम लोग लिखेंगे कि sin 0 डिग्री बराबर, तो
तो साइन 0 डिग्री का क्या सूत्र होता है? साइन 0 डिग्री किसको लिए हैं हम लोग? एंगल सी को। तो सी के लिए क्या सूत्र होता है साइन के लिए? अपोजिट साइड बटा में हाइपोटेन्यूज, यानी कि AB बटा में AC। तो हम लोग लिख देंगे AB बटा में AC। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि AB जो है वो लगभग 0 के बराबर हो चुका है, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। और AC हमको जो मिला है उसी तरह लिख देंगे। हम लोग 0 में AC से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, साइन 0 का मान हुआ। cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री का फिर हम लोग लेंगे तो BC बटा में AC मिलेगा, तो हम लोग लिखेंगे BC बटा में AC। ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए कि AC और BC जो दोनों है वो लगभग बराबर है, इसका मतलब कि बराबर ही है। तो AC की जगह पर हम लोग BC लिख सकते हैं, तो BC बटा में हम लोग BC कर देंगे, तो ये कट के क्या हो जाएगा? 1, यानी कि cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। tan 0 डिग्री, tan 0 डिग्री का क्या सूत्र होगा? इस एंगल C, हम लोग हमेशा एंगल C को ही लेंगे, क्योंकि एंगल C के लिए ही हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लिख चुके हैं, क्योंकि C को ही हम लोग 0 किए हैं और 0 का ही हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात लिख रहे हैं, इसलिए C के लिए हमेशा लिखेंगे। तो ये अपोजिट साइड बटा में ये जो साइड होगा आधार, यानी कि AB बटा में BC, यानी एडजेसेंट साइड AB बटा में BC। और यहां पर ध्यान दीजिए कि AB जो है हमारा 0 हो चुका है, ठीक है, और BC को उसी तरह लिख दीजिए। 0 में हम लोग BC से भाग देंगे, 0 हो जाएगा, यानी कि tan 0 का भी मान 0 होगा। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे cot 0 डिग्री, तो cot 0 डिग्री का क्या होगा? इसके बटा में ये होगा, यानी कि BC बटा में AB, तो हम लोग लिखेंगे BC बटा में AB। और BC हमारा अभी तो कुछ साइड मिला नहीं है, AB हमारा 0 है, देख लीजिए AB लगभग 0 के बराबर है, तो BC बटा में 0। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या में हम लोग 0 से डिवाइड करते हैं तो वो अपरिभाषित हो जाती है, इनडिफाइंड। तो हम लोग यहाँ पर अपरिभाषित को ऐसे लिखते हैं, और यहाँ पर हम लोग लिख भी सकते हैं अपरिभाषित। शॉर्टकट में हम लिख देते हैं अपरि, लिख करके 0 लगा दिए, अपरिभाषित यानी इनडिफाइंड, मीनिंगलेस। ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद sec 0 डिग्री, तो sec 0 डिग्री का क्या सूत्र होगा? इसके अनुसार से, इसी के अनुसार से उल्टा कर लीजिए, AC बटा में BC, तो AC बटा में BC हो जाएगा। और यहाँ पर देख रहे हैं कि AC BC बराबर है, तो हम लोग BC बटा में BC कर देंगे, तो इक्वल टू ये भी 1 मिल जाएगा। ठीक है, चलिए cosec 0 डिग्री, cosec 0 डिग्री के साइन के लिए उल्टा कर देंगे, AC ऊपर AB नीचे, तो AC बटा में AB हो जाएगा। और AC हमको कुछ प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन AB हमको 0 मिला हुआ है, यहाँ पर 0 लिखेंगे तो ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा, तो हम लोग लिख देंगे अपरिभाषित। ठीक है, ध्यान देना है। ये हो गया 0 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। सेम इसी तरह 90 डिग्री का भी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखा जाता है। इसी ट्रायंगल में देखिए कि हम लोग एंगल C को जब छोटा कर रहे थे तो एक एंगल जो है बड़ा हो रहा था। कौन एंगल? A। यहाँ पर एंगल छोटा था, यहाँ पर बड़ा हो गया, यहाँ पर और बड़ा हो गया, यहाँ पर 90 डिग्री के बराबर हो गया था। ठीक यही काम हम लोग यहाँ पर भी किए हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि माना कि समकोण त्रिभुज ABC में एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें कोण A को, एंगल A को छोटा करते जाते हैं, वैसे वैसे BC छोटे होते जाता है। एंगल A को हम लोग छोटा कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये AC जो है वो इधर बढ़ रहा है, CB की तरफ बढ़ रहा है, तो एंगल A छोटा होते जा रहा है, देख लीजिए। और यहाँ पर आकर के एंगल A 0 के बराबर हो गया है। ठीक है, लेकिन उस समय कोण C, एंगल C जो है वो बड़ा होते जाता है। यहाँ पर लिखा गया है कि एंगल C जो है यहाँ पर छोटा था, यहाँ बड़ा है और बड़ा है और बड़ा है, वो 90 की तरफ आ रहा है, एक्यूट एंगल है, और वो 90 की तरफ धीरे धीरे खिसक रहा है, तो 90 डिग्री को कभी ना कभी प्राप्त करेगा ही। तो जब 90 को प्राप्त करेगा तो वो तो बढ़ रहा है, तो एंगल C बढ़ रहा है। उस समय एंगल C जब 90 डिग्री के लगभग बराबर हो जाए, उस समय हमको क्या मिलेगा? BC। देखिए ये BC जो है इस ट्रायंगल में देखिए 0 हो चुका है, यानी कि C आ गया है एकदम B पर, जहां B है वहीं C आ गया है। और AC जो है वो AB के बराबर हो गया है। ये जो भुजा है वो इस भुजा के बराबर हो गया। देखिए यहाँ पर AB और इसी पर AC भी है, क्योंकि AB AC दोनों वहीं पर लिखा गया है। तो अब इसका प्रयोग हम लोग करेंगे और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 90 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो यहाँ पर 90 हम लोग किस एंगल को लिए हुए हैं? एंगल C को, ध्यान रखिएगा। तो एंगल C ही हमारा 90 है, तो साइन 90 डिग्री बराबर, तो इसी ट्रायंगल से हम लोग सूत्र लिखते हैं। तो साइन 90 का एंगल C हम लोग लिए हुए हैं, एंगल C के लिए क्या होगा? AB बटा में AC, तो हम लोग लिखेंगे AB बटा में AC। और यहाँ पर देखिए AC और AB दोनों लगभग बराबर है, यानी कि बराबर ही है, तो AB की जगह पर हम लोग AC लिख देंगे, बटा में AC बराबर क्या हो जाएगा? 1, यानी कि साइन 90 डिग्री का मान 1। cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री का क्या होगा? BC बटा में AC होगा, तो हम लोग लिख देंगे BC बटा में AC। और देखिए BC यहाँ पर जो है वो लगभग 0 है, तो 0 बटा में हम लोग AC लिखेंगे तो भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है,
फिर उसके बाद लिखेंगे tan 90 डिग्री। तो tan 90 डिग्री बराबर क्या होगा, सामने की भुजा बटा में ये, यानी कि AB बटा में BC, AB बटा में हम लोग BC कर लेंगे, और AB हमको तो उसी तरह लिख देना है, और BC 0 मिला है, 0 लिख देंगे और 0 से भाग देंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, यानी अपरिभाषित, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद cot 90 डिग्री, इसी tan का अपोजिट कर लीजिए, BC बटा में AB, BC बटा में AB, तो क्या होगा 0 बटा में AB बराबर क्या हो जाएगा 0। फिर उसके बाद sec 90 लिख लीजिए, तो sec 90 cos 90 का व्युत्क्रम होगा AC बटा में BC हो जाएगा, AC बटा में BC, और AC हमारा कुछ नहीं है अभी, BC 0 है, भाग देंगे तो फिर अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित लिखेंगे, ठीक है, ध्यान रखना है। और हम लोग cosec 90 लिखेंगे, cosec 90 sin 90 का व्युत्क्रम होगा, AC बटा में AB हो जाएगा, तो AC बटा में AB लिखेंगे तो दोनों बराबर है, AC बटा में AC हो जाएगा, क्योंकि देखिए AC और AB दोनों बराबर है, तो दोनों को AC कर दिए हम लोग, तो क्या हो गया 1, यानी कि sin 90 का मान 1, और ध्यान दीजिएगा cosec 90 का भी मान 1, cos 90 का मान 0, तो sec 90 का मान अपरिभाषित, tan 90 के मान 0, तो cot 90 का मान यहाँ पर मिल रहा है, ये यहाँ पर अपरिभाषित है, ये tan 90 का मान अपरिभाषित, तो cot 90 का मान 0, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 0 का व्युत्क्रम अपरिभाषित होगा और अपरिभाषित का व्युत्क्रम 0 होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, इसी सूत्र की सहायता से हम लोग आगे क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। हम लोग जो अभी विशिष्ट फलनों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के हम लोग जो मान निकाले थे, उस मान को हम लोग एक जगह एकत्र कर लेंगे तो उसे हम लोग मान सारणी कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसमें भरते हैं, देखिए इसमें ऊपर 0, 30, 45, 60 और 90 लिखा गया है। sin 0 डिग्री का मान क्या लिखे हम लोग, sin 0 डिग्री के नीचे हम लोग लिखेंगे 0, sin 30 का क्या मान लिखे 1/2, sin 45 का मान 1/√2, sin 60 का मान √3/2 और sin 90 का मान 0, ठीक है। उसी तरह cos 0 का मान 1, cos 30 का मान √3/2, cos 45 का मान 1/√2, cos 60 का मान 1/2 और cos 90 का मान 0 होता है, sin 90 का मान 1 होता है और cos 0 का मान 90 का मान 0। tan 0 के मान हम लोग sin 0 बटा में cos 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 लिखे हैं। sin 30 का मान 1/√3 लिखे हैं, tan 45 डिग्री का मान हम लोग लिखे हैं 1, tan 60 का मान √3 और tan 90 का मान हम लोग लिखे हुए हैं इंफिनिटी, अपरिभाषित, ठीक है। फिर उसके बाद cot 0 का मान होगा अपरिभाषित और cot 30 का मान √3, cot 45 का मान 1, cot 60 का मान 1/√3 और cot 90 का मान होगा 0। sec 0 डिग्री का मान क्या होगा 1, sec 30 का मान होगा cos का अपोजिट 2/√3, sec 45 डिग्री का मान होगा √2, sec 60 डिग्री का मान होगा 2 और sec 90 का मान होगा इंफिनिटी यानी अपरिभाषित, ठीक है। फिर उसके बाद cosec 0 डिग्री का मान होगा अपरिभाषित, ठीक है। cosec 30 का मान 2 होगा, cosec 45 का मान √2, cosec 60 का मान 2/√3 और cosec 90 का मान 1, ठीक है। इस सारणी को हम लोग याद रखेंगे यदि, तो देखिए इसमें याद केवल क्या रखना है, साइन और कॉस का केवल 0 डिग्री से 90 डिग्री तक हम लोग याद रखेंगे, तो सूत्र की सहायता से हम लोग ये मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यदि केवल साइन और कॉस दो का मान हम लोग 0 से 90 डिग्री तक याद रहेगा हमको, तो हम लोग कितना भी डिग्री का मान आगे की क्लासों में हम लोग जाएंगे तो बड़े बड़े कोणों का मान हमको निकालने को मिलेगा, तो हम लोग इतना मान से ही हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए हमारे पास सूत्र है, हम लोग उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसको त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के जो मान सारणी है उसको दूसरा तरीका भी है जो हम लोग बिना इसकी सहायता से भी हम लोग लिख सकते हैं, जो कि आसान तरीका है। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, इसमें 0, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3 और इसमें 4, लगातार हम लोग 0 से लगातार 4 तक अंक लिख देंगे और सब में हम लोग 4 से भाग देंगे, सब में बटा में 4 लिख देंगे और बटा में 4 लिखने के बाद
सबको हम लोग स्क्वायर रूट में कर देंगे इसको, ऐसे वर्गमूल में, ठीक है, वर्गमूल में कर दिया। क्या मिल रहा है देखो, अब हम लोग को सारा चीज दिखाई देगा। यहाँ पर 0 पे 4 से भाग देंगे तो अंडर रूट 0 हो जाएगा, और 0 का वर्गमूल क्या होता है 0। साइन 0 डिग्री का मान देखिए, साइन 0 डिग्री का मान क्या है 0, हमको भी 0 प्राप्त हुआ है। साइन 30 का मान 1 का वर्गमूल 1 मिलेगा, और 4 का वर्गमूल 2, तो साइन 30 का देखिए क्या मान है 1/2, और यहाँ भी हमको साइन 30 का मान 1/2 मिल गया। यहाँ पर हम लोग कटाएंगे, 2 से 4 कटाएंगे तो ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा 2। 1 का वर्गमूल हमको 1 मिलेगा, लेकिन 2 का वर्गमूल हम लोग उसी तरह लिखेंगे, क्योंकि 2 का वर्गमूल पूरी संख्या प्राप्त नहीं होती है, तो 1/√2 लिख देंगे। साइन 45 का मान हमको जितना यहाँ मिला है उतना ही मान हमको यहाँ पर भी मिला है। यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो उसी तरह रूप में लेकर रखेंगे। 4 का वर्गमूल मिलेगा हमको 2, √3/2 60 का, और उसका भी 60 का। 90 में देखिए 4 से 4 में हम लोग भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 का वर्गमूल हमको 1 मिलेगा, यानी कि साइन 90 का मान देख लीजिए 1 है तो उसका भी हमको 1 मिला, ठीक है। कॉस का हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो उल्टा लिखेंगे। यहाँ 0 से 4 तक लिखे थे, इसमें 4 से 0 तक लिखेंगे, यानी कि 4/4। उसी तरह फिर यहाँ पर लिखेंगे 3/4, फिर यहाँ पर लिखेंगे 2/4, फिर यहाँ पर लिखेंगे 1/4, फिर यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 0/4। देख लीजिए, फिर वही काम हम लोग किए हैं, 4 3 2 1 0, और सब में 4 से भाग देकर के स्क्वायर रूट में लिख दिए। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमको √1 हो जाएगा। ये क्या होगा √3/2 हो जाएगा। इसको कटाएंगे हम लोग तो रूट में हमको क्या मिलेगा 1/2 मिलेगा, और वर्गमूल की निकालेंगे तो क्या मिलेगा 1/√2 मिलेगा, ठीक है। इसका 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, इसको हम लोग भाग देंगे तो 0 होगा, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा 0। मिला लीजिए, cos 0 का मान 1, इसमें भी है, 30 का मान √3/2, 45 का मान 1/√2, 60 का मान 1/2, और 90 का मान 0, इसमें भी हमको 0 प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब बाकी जो ये 4 त्रिकोणमितीय अनुपात है, हम लोग जो सूत्र पीछे पढ़े हुए हैं उस सूत्र की सहायता से हम लोग इसको ज्ञात करेंगे। तो tan 0 डिग्री के नीचे हम लोग लिखेंगे, tan के सामने लिखेंगे तो tan 0 डिग्री हो गया। tan हम लोग थीटा का सूत्र पढ़े हैं, tan थीटा बराबर हम लोग सूत्र क्या पढ़े हैं sin और cos के रूप में, sin थीटा बटा में cos थीटा। क्यों हम लोग sin और cos के रूप में लिखे, क्योंकि हमको sin 0 और cos 0 का मान प्राप्त है। तो यदि tan 0 डिग्री का हमको मान निकालना है तो tan 0 डिग्री बराबर sin 0 डिग्री बटा में cos 0 डिग्री होगा। इस सूत्र का प्रयोग हम लोग यहाँ पर करेंगे, तो क्या लिखेंगे sin 0 डिग्री बटा में cos 0 डिग्री, ठीक है। तो sin 0 डिग्री का मान क्या है देख लीजिए 0, और cos 0 का मान क्या है 1, तो बराबर हम लोग क्या लिखेंगे 0, ठीक है। tan 0 का मान 0 है, हमको भी 0 मिल गया। उसी तरह इसमें sin 30 बटा में cos 30 होगा, क्योंकि tan 30 का सूत्र होगा sin 30 बटा में cos 30। अब ध्यान दीजिए, इसमें जगह नहीं है भाग देने का, तो हम बाहर भाग देकर के यहाँ रिजल्ट लिख देते हैं। sin 30 ऊपर है, sin 30 का क्या मान है 1/2, और बटा में cos 30 है, cos 30 का क्या मान है √3/2, और ये 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1/√3, हम लोग लिख देंगे 1/√3, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसी तरह यहाँ पर क्या मिलेगा sin 45 डिग्री बटा में cos 45 डिग्री, और हम लोग देख रहे हैं कि sin 45 और cos 45 दोनों का मान 1/√2 है, भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पर sin 60 डिग्री बटा में cos 60 डिग्री, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमको, ध्यान दीजिएगा, √3/2 में 1/2 से भाग देंगे तो 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, यानी कि लिखेंगे √3, और यहाँ पर होगा sin 90 डिग्री बटा में cos 90 डिग्री। तो sin 90 डिग्री का मान देख लीजिए क्या है 1, cos 90 का मान 0, तो 1/0 को क्या लिखते हैं हम लोग इन्फिनिटी, यानी कि अपरिभाषित हम लोग लिख देंगे, अपरिभाषित, ठीक है। बाकी जो ये 3 है, इन तीनों का व्युत्क्रम है, तो हम लोग व्युत्क्रम के हिसाब से लिख देंगे बिना सूत्र की सहायता से। तो चलिए cot 0 डिग्री, तो tan 0 डिग्री का व्युत्क्रम होगा, तो 0 का व्युत्क्रम क्या होगा अपरिभाषित, ठीक है, अपरिभाषित लिख देंगे। फिर उसके बाद cot चलते हैं 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का उल्टा होगा, तो इसका उल्टा करेंगे तो √3 मिलेगा, इसका उल्टा करेंगे 1 मिलेगा, इसका उल्टा करेंगे √3 यानी कि 1/√3 मिलेगा हमको,
इसके नीचे हमको 1 मिला हुआ है, इसके नीचे उल्टा करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा। और यहां पर ध्यान दीजिएगा, परिभाषित का उल्टा क्या होगा? 0, पहले ही हम बता चुके हैं। सेक कॉस का व्युत्क्रम होगा 1 का व्युत्क्रम 1 लिखेंगे यहां पर। √3/2 का व्युत्क्रम हमको क्या मिलेगा? 2/√3। फिर इसका व्युत्क्रम हमको क्या मिलेगा? √2/1। तो बाई 1 नहीं लिखा जाता है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 2। और 0 का व्युत्क्रम क्या होगा? अपरिभाषित। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग कोसेक में आएंगे, साइन का व्युत्क्रम होता है तो 0 का व्युत्क्रम क्या होगा? अपरिभाषित। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे यहां पर 1/2 का व्युत्क्रम 2, 1/√2 का क्या होगा? √2। फिर उसके बाद √3/2 का क्या होगा? √3/2 का 2/√3 हो जाएगा। और 1 का व्युत्क्रम 1 मिलेगा। ठीक है। तो इस सारणी को और इस सारणी को हम लोग मिला करके देख लेंगे कि सेम टू सेम हमको मिल रहा है। याद करने में ये आसान होगा, कहीं यदि जरूरत पड़ेगा हमको तो ऐसे 0 1 2 3 4 लिख करके 4 से भाग दे करके हम लोग साइन और कॉस का मान ज्ञात कर सकते हैं। और देखें आप लोग इस साइन और कॉस के मान की सहायता से ही हम लोग इसको भी लिखे, इसको भी लिखे, इसको भी लिखे और इसको भी लिखे। तो हमको नहीं लगता है कि आपको सब याद करना पड़ेगा, ये 2 यदि याद हो जाएगा तो हमको पूरा मान सारणी याद हो जाएगा। आज हम लोग इस क्लास में प्रश्नावली 8.2 पढ़ने के लिए जो सूत्र था हम लोग अच्छी तरह से इसको हम लोग देख चुके हैं। अगले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 8.2 बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।